हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बात करेंगे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, जो क्लास 9 के बच्चों को बहुत ही परेशान करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करने की डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस कुछ नहीं होता है। ये होता है टोटल पाथ लेंथ। क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ होता है। और अगर हम बात कर ले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। कैसा? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। किसके बीच में होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। ये क्या चीज लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि बिटवीन। ये क्या लिखा हुआ है? बिटवीन। तो पहले इसको लिख लो। इसके बाद अभी चलेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे। डेफिनेशन तो कोई भी रख लेता है, बट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि असल में है क्या। तो इसको लिख लो। देखो, पहले एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये तुम हो, ये तुम्हारा घर है, तुमको जाना है स्कूल। कहाँ जाना है? स्कूल। स्कूल कैसे जाओगे? डायरेक्ट जाओगे? नहीं। कहाँ जाओगे? दोस्त के पास भी तो जाओगे। ये है दोस्त, ये दोस्त का घर है ये भी। पहले इस दोस्त के पास जाओगे, फिर यहाँ से इसको उठाओगे, फिर इसके पास जाओगे, फिर यहाँ से इसको, फिर स्कूल जाओ। घर वाले को क्या पता है? घर वाले को तो ये पता है कि तुम स्कूल से कहाँ गए, होम घर से कहाँ गए, स्कूल गए। मतलब उनको क्या पता? उनको बस इतना ही पता है कि इनिशियल कहाँ था और फाइनल कहाँ है। उनको ये थोड़ी ना ये पता है कि यहाँ दोस्त के पास गए, यहाँ गए, यहाँ गया। मतलब ये बड़ा डिस्टेंस ही तो पता है उनको। ये वाला थोड़ी ना पता है कि तुम कहाँ गए। तुम घूमने भी जा सकते हो ना, कहीं भी जा सकते हो। तो यही हुआ। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस है। और ये टोटल क्या है? टोटल टोटल जो हुआ, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, वो क्या है? वो है डिस्टेंस। तो चलो इसको पहले लिखो, उसके बाद फिर और अभी 4 एग्जांपल देखने वाले हैं जहां से वो डिफरेंस जो है खुद ब खुद तुम लिख लोगे। तो इसको पहले लिख लो। तो देखो, एक एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल 1। मान लेते हैं कि ये तुम हो, तुम्हारा घर है। ये दूसरे दोस्त का घर है। ये तीसरे दोस्त का घर है। यहाँ पे पार्टी चल रही है, खूब खाओगे भी जाके। यहाँ पे पार्टी चल रही है। अब यहाँ से तुम जाओगे, तो पहले इस दोस्त के पास जाओगे। बिल्कुल जाओगे। मान लेते हैं कि 2 मीटर है डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ जाओगे, बिल्कुल जाओगे। ये भी मान लेते हैं 2 मीटर है। तो पार्टी यहाँ चल गई, तो तुम क्या यहाँ आओगे फिर वापस उसको लेकर के? नहीं, वहीं पे खाओगे पियोगे मस्त रहोगे। तो डिस्टेंस कितना चला? 2 और 2 4। 2 + 2। डिस्टेंस कितना चला? टोटल 4 चला। और ये इनिशियल यहाँ पे थे, फाइनल यहाँ पे है। और डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल कितना है? 4। इसका मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 2 + 2 4 है। ये पहला केस था। यहाँ पे से एक चीज सीखने को मिलती है, वो पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। क्या देखने को मिला? डिस्टेंस भी 4, डिस्प्लेसमेंट भी 4। इसका मतलब क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है पहला केस में? इक्वल है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। ये पहले केस से हम मिलेंगे, दूसरे केस की तरफ चलते हैं। फिर से ले, ये तुम्हारा है घर, ये दोस्त का है, ये भी दोस्त का है। अब पार्टी वहां पे चल रही थी, इस बार बोला ये तू दे पार्टी पे, ये पार्टी दे लगा। कहाँ जाओगे? तुम यहाँ जाओगे। आदत होती है ना, यहाँ जाओगे। फिर इसको लेकर के यहाँ जाओ। फिर इसको जो है, ये ये वाले को लेकर के तुम तीनों आकर के यहाँ पे फिर पार्टी करोगे इस घर में। मतलब 2 मीटर ये है,
2 मीटर ये भी है, ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर, और फिर 2 मीटर तो इधर भी तो चलेगा, तो इसका मतलब 2 मीटर ये भी है। टोटल कितना चले, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, मतलब 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ आए, मतलब 2 मीटर। डिस्टेंस कितना चला, 2 + 2 + 2 6, 6 मीटर चला, हाँ 6 मीटर चला। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट लाइन के बीच का स्टेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल। इनिशियल हम यहाँ थे और फाइनल का है, फाइनल यहाँ है, कितने चले बता, 2 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 2 मीटर आ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 2 मीटर आ गया। इसका मतलब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2 मीटर आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। डिस्टेंस यहाँ पे क्या ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या कम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या यहाँ पे कम है डिस्टेंस से, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये दूसरी के। अब तीसरे वाले बात कर लेते हैं। अब पार्टी तुम दे रहे हो, अब पार्टी कौन दे रहा है, तुम दे रहे हो, अब यहाँ पे पार्टी है, तो अब क्या करोगे, तुम यहाँ जाओगे, हाँ यहाँ गए, फिर यहाँ जाओगे, हाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ आओगे, हाँ आओगे, फिर यहाँ से यहाँ आओगे। इसका मतलब कितना चल रही है, ये तो पूरा 8 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, ये भी 4 हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ गए 4, यहाँ से यहाँ आए 4, 4 4 8, डिस्टेंस 8। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल तुम यहाँ पे थे, फाइनल तुम यहाँ पे हो, इनिशियल और फाइनल 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। इसका मतलब ये है, यहाँ पर क्या हो गया तीसरा केस में, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और यहाँ पर भी क्या देखने को मिला कि डिस्टेंस जो है अभी भी ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, ये तीसरा था। अब चौथा एग्जाम्पल कुछ अलग है, यहाँ पे 4 आदमी, 4 दोस्त आ गए, 4 दोस्त आ गए, 4 दोस्त, एक तो ये, एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये। पार्टी अभी भी तुम्हारी है, नहीं, पार्टी इसके घर रखते, ये नया वाला जो आया, पार्टी इसके घर के रखते, तुम तो ये हो ना, यहाँ पे तुम हो। पहले कहाँ जाओगे, यहाँ आ गए, फिर कहाँ जाओगे, यहाँ आ गए, मान लेते 2 मीटर की है, अभी भी सब 2 मीटर है। पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, कितना हुआ 4, फिर यहाँ से आया 6, फिर यहाँ से आया 8, फिर यहाँ से आया 10, मतलब डिस्टेंस कितना आया, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, इनिशियल तो ये था, इनिशियल ये था। अब हम मान लेते हैं, ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये एक इनिशियल है, इसके इधर वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसके इधर वाले को हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, इधर जा रहे थे पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे आने पे तो 2 मीटर आया था डिस्प्लेसमेंट, तो अब इधर आ रहा, मतलब क्या, माइनस का डिस्प्लेसमेंट, क्या माइनस का 2 मीटर। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या देखते हैं, विद डायरेक्शन देखते होते हैं। तो ये 4 केस है, यहाँ से क्या देखने को मिला कि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव भी आ सकता है, और यहाँ से एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर, मतलब क्या ज्यादा ही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट के। तो ये सभी से यही बात निकलती है, ये सभी देखते हैं, देखे जो अभी, ये सभी से एक बात तो जरूर निकलती है, एक बात तो जरूर निकलती है। 4 केस अभी हमने देखा, पहले केस में क्या निकला कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो कर दे, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कर दे। दूसरे केस में क्या निकला कि डिस्टेंस जो है ज्यादा है, तीसरे केस में क्या निकला, डिस्टेंस ज्यादा है,
चौथे केस में क्या निकला, डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट जरूर कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई पर्सन है, अगर वो जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन भी चलता चला जा रहा है, ठीक है, चलता चला जा रहा है, और वो डायरेक्शन अपना चेंज नहीं कर रहा है, वो टर्न नहीं ले रहा है, अगर कोई पर्सन है और वो ज्यादा चला जा रहा है स्ट्रेट लाइन पे और वो टर्न नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये है कि वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहेगा। और जैसे ही हमने यहाँ से इस दोस्त के पास आए, इस दोस्त के पास आए, अपने पास आए, इस दोस्त के पास आए, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट कम होता हुआ दिखा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम टर्न लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा और हमेशा कम रहेगा डिस्टेंस के। तो यहाँ से एक बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है, क्या आता है कि हमेशा और हमेशा डिस्टेंस या तो इक्वल होता है या तो बड़ा होता है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यही एक बात समझाने के लिए इतना एग्जाम्पल लेना, ये लिख लो, ये क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं सर्कुलर की तरफ, ठीक है, सर्कुलर वाला जाता है वहां पे देखे, वो भी है अपने सिलेबस में। ये एक सर्कल है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट की एक पॉइंट से, और एक पॉइंट पे ये आकर के जो है ना भाई रुक गया, यहीं पे आकर के रुक गया। यहाँ से स्टार्ट किया, चला और फिर यहीं पे रुका, तो इनिशियल और फाइनल क्या है, इक्वल है, तो मतलब सेम ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बट अगर जर्नी यहाँ से स्टार्ट की है और हमको देखना है कि डिस्टेंस, तो ये पूरा चला, टोटल पाथ लेंथ देख रहे, टोटल पाथ लेंथ, तो ये पूरा चला, इसका मतलब क्या, 2 पाई स्मॉल आर्म। हम्म। अब दूसरा केस लेते ही, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। अगर ये है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट की फिर, और यहाँ पे आकर के रुका, यहाँ से स्टार्ट की यहाँ पे आकर के रुका, और इसका भी मान लेते आर है, ये कितना चला, टोटल पाथ लेंथ पाया, ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। ये देख ले, यहाँ से यहाँ चला था टोटल पाथ। बट अगर हम बात कर ले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल, और कौन सा, स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस लेते हैं। स्ट्रेट लाइन वाला कौन है, ये ले लेंगे, ये आर, ये आर, तो ये कितना बचा, आर प्लस आर, 2 आर, कितना आ गया, 2 आर आ गया, कितना आ गया, 2 आर आ गया। तो ये सर्कुलर पाथ खत्म। अब इसके बाद हम लिखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, इसको पहले नोट कर लेना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या, वो खुद ही सब लिख रहे होंगे, देखिए बताओ क्या पता है तुम्हें, डिस्टेंस है ये है डिस्प्लेसमेंट, इसमें बताओ डिफरेंस क्या है, बताओ, खुद से बताओ। क्या हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ, तो लिख देंगे, ये भी एक डिस्टेंस है, टोटल पाथ लेंथ। और यहाँ पे क्या लेते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखते हैं, इनिशियल और फाइनल को देखते हैं, ठीक है, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल को देखते हैं। और क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का देख एक चीज, और क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस देख हमेशा ज्यादा है, यहाँ ज्यादा, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा क्या, हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और इसको देख, इसको देख, एक बार भाई पॉजिटिव आया, एक बार जीरो भी आया, एक बार नेगेटिव भी आया,
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। और बात कर लेते हैं, ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर वेक्टर तो जानते होगे ना। हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ देखते हैं, इसका मतलब क्या, ये वेक्टर है, ये तो जानते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी। और क्या बातें हम ध्यान रख सकते हैं? टोटल पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, स्केलर इनिशियल पॉजिटिव, ये तो हो ही गया बस। इतना डिफरेंस बहुत होता है, यही ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। और कल हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसको भी। और कैसा लगा वीडियो, समझ में आया नहीं आया वो सब बताना, ठीक है? ओके।